₹458 पर लीटर फाइनली पेट्रोल की प्राइस हो गई है पाकिस्तान में। वो जंग जो मिडल ईस्ट से स्टार्ट हुई थी उसके असरात पाकिस्तान में भी अब आहिस्ता आहिस्ता आते जा रहे हैं। पहले एलपीजी की प्राइसेस बढ़ी, पेट्रोल की प्राइसेस तो सिर्फ ₹55 बढ़ी थी, लेकिन अब तो ₹458 पर लीटर पे आ गई हैं, जो कि आम आवाम के लिए इस वक्त ये प्राइसेस नाकाबिले बर्दाश्त है। लेकिन अब करना क्या है? यहाँ पे इस मुल्क में हमें सब कुछ हमेशा खुद से ही करना पड़ता है। अगर गैस अवेलेबल नहीं है तो इलेक्ट्रिक स्टोव, इंडक्शन चूल्हा आपको खुद ही लेना पड़ता है। साफ पानी अवेलेबल नहीं है तो आरओ प्लांट आपको अपना लेना पड़ता है या बॉटल वाटर बाहर से खुद खरीदनी पड़ती है। सरकारी स्कूल में अगर तालीम नहीं अवेलेबल तो प्राइवेट स्कूल में आपको खुद अपने पैसों से बच्चे को दाखिल करना पड़ता है। इलाज अवेलेबल नहीं है तो प्राइवेट हॉस्पिटल में खुद से इलाज करवाना पड़ता है। अलगर सब कुछ तो हमें मिडिल क्लास को खुद से करना पड़ता है। टैक्स भी हम ही देते हैं, काम भी सब कुछ हमें खुद ही करने पड़ते हैं अपने खर्चे पे। तो आज पेट्रोल से बचने के लिए भी आप हुकूमत की तरफ मत देखें, अपनी मदद आपके तहत आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मैं 1 साल से अपने चैनल्स के ऊपर इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बारे में वीडियोस बनाता रहा हूं। हालांकि मेरा इलेक्ट्रिक गाड़ियों का काम नहीं, मेरा प्योरली सोलर के बारे में काम है। सोलर सिस्टम अगर आपके घर पे इंस्टॉल होगा और अगर आपके पास इलेक्ट्रिक गाड़ी होगी, छोटे साइज की, बड़े साइज की, किसी भी साइज की, डिपेंडिंग ऑन योर बजट, आप इलेक्ट्रिक गाड़ी को अपने घर में सोलर के जरिए चार्ज करके पेट्रोल से फॉरएवर जान छुड़ा सकते हैं। कम से कम डेली शहर में जो आपकी कम्यूट होती है वो तो आप इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऊपर कर सकते हैं। नॉर्मली आजकल बहुत सारे लोगों के पास 2 गाड़ियां अवेलेबल होती हैं घर में, तो अगर आपके पास एक पेट्रोल गाड़ी है उसको आप आउट ऑफ सिटी जाने के लिए रख सकते हैं, शहर वाली गाड़ी को आप इलेक्ट्रिक के ऊपर यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा? हुकूमत के ऊपर बर्डन कम होगा, कम फॉसिल फ्यूल बाहर से इंपोर्ट करने पड़ेंगे और आप अपने घर पे अपने घर की जनरेट होने वाली सोलर एनर्जी से फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा हुकूमत इस वक्त ये कह रही है, पिछले 1 साल से फेडरल मिनिस्टर टीवी पे बार बार आके ये कह रहे हैं कि हुकूमत के पास एक्सेसिव बिजली है, चाहे वो सोलर से जनरेट हो रही है, चाहे अब आईपीपी से जनरेट हो रही है। तो हुकूमत सस्ते इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस लगा सकती है, सब्सिडाइज्ड रेट्स के ऊपर लगा सकती है। दिन के टाइम हुकूमत के पास एक्सेस सोलर एनर्जी अवेलेबल है क्योंकि बहुत सारे लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं बिजली और हुकूमत वो सस्ते पैसों पे खरीद भी रही है। तो यही बिजली पास ऑन की जा सकती है इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस के जरिए गाड़ियों में। तो एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन आ सकता है। पूरी दुनिया में 25 से 30% गाड़ियां इलेक्ट्रिक पे आ चुकी हुई हैं। एटलीस्ट बड़े शहरों में गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक स्कूटीज को प्रमोट कर सकती है और आहिस्ता आहिस्ता स्टेज वाइज पेट्रोल बाइक्स को बैन किया जा सकता है। शंघाई और बीजिंग जो चाइना के मोस्ट मॉडर्न शहर हैं, वहां पर इस वक्त 100% जो बाइक्स हैं वो इलेक्ट्रिक पे चल रही हैं। पेट्रोल बाइक्स बैन हो गई हैं। खैर पाकिस्तान में इतना आसानी से ये काम हो नहीं सकता। आप 3-4 साल का एक रोड मैप तो तय कर सकते हैं। 3-4 साल में तमाम पेट्रोल बाइक्स को कन्वर्ट किया जा सकता है इलेक्ट्रिक के ऊपर। इसके अलावा घरों पे अगर आप लोग अपने पास लोकल शहर की कम्यूट कर रहे हैं, उसके अंदर आप अगर इलेक्ट्रिक गाड़ियों को इस्तेमाल करेंगे, ना तो उसकी मोबाइल कॉस्ट होती है, ना उसकी मेंटेनेंस होती है, ना ही उसकी कोई रिपेयर और उस तरह के मसले मसाइल होते हैं जिस तरह से पेट्रोल गाड़ियों के होते हैं। जरूरत इस बात की है कि लोगों को बहुत कम एजुकेशन है, बहुत कम अवेयरनेस है इसके बारे में। मैं खुद अपने पास पिछले 1-1.5 साल से इलेक्ट्रिक गाड़ियां इस्तेमाल कर रहा हूं। अपनी डेली की कम्यूट में 100% इलेक्ट्रिक गाड़ियों के ऊपर करता हूं। आउट ऑफ सिटी जब जाना होता है, क्योंकि यहाँ पे इतना अच्छा चार्जिंग नेटवर्क नहीं है, तो मैं अपनी ऑल्टरनेट पेट्रोल गाड़ी के इस्तेमाल करता हूं। अगर आपका लाहौर में, बड़े शहरों में अगर आपका चलना फिरना है तो वहां पे आपको लोकल चार्जिंग स्टेशंस भी मिल सकते हैं, लेकिन प्रेफर मैं आपको यही कहूंगा कि आप लोग अपने घर में लगे हुए सोलर सिस्टम के जरिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों को चार्ज करके इस महंगे पेट्रोल से जान छुड़ा सकते हैं। जरूरत इस बात की है कि मसले मसाइल तो बहुत आते रहते हैं। आज जंग है, कल को कुछ और हो सकता है, लेकिन अपनी मदद आपके तहत ही पाकिस्तान में आपको अपनी कॉस्ट कटिंग करनी पड़ती है। मैं इस बात को एग्री करूंगा कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां महंगी होती हैं, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वही इसके ऊपर जा सकते हैं, लेकिन जो आम मिडिल क्लास लोग हैं या लोअर मिडिल क्लास लोग हैं जो बाइक के ऊपर ट्रेवल कर रहे हैं, वो भी पेट्रोल बाइक्स को कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक स्कूटीज के ऊपर। इलेक्ट्रिक स्कूटी डेली अपने घर में आप चार्ज करेंगे, बहुत कम बिजली इस्तेमाल करती है वो। अगर आप अपने पास, आपके पास सोलर सिस्टम नहीं भी लगा हुआ तो आप डायरेक्ट वापडा पे चार्ज करके भी पेट्रोल से हाफ प्राइस पे पड़ेगी। बट इलेक्ट्रिक स्कूटी के लिए आपको छोटा 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम भी लगा होगा तो वो भी इनफ है। और 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम आजकल बहुत सारे लोग, नॉर्मल लोग अफोर्ड कर सकते हैं। आपके एक नॉर्मल अच्छे स्मार्टफोन से कम प्राइस के ऊपर 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम मिल जाता है, जो कि इलेक्ट्रिक स्कूटी को चार्ज करने के लिए बहुत इनफ होता है। जरूरत इस बात की है कि हमारे मुल्क में नए से नई इनोवेटिव चीजों के बारे में लोगों को अवेयरनेस दी जाए। लोग बहुत आहिस्ता आहिस्ता टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं, लेकिन जब अडॉप्ट कर लेते हैं तो यही टेक्नोलॉजी दुनिया के लिए मिसाल बन जाती है। जैसे पाकिस्तान में आने वाली सोलर रेवोल्यूशन को इस वक्त ब्लूमबर्ग और CNN के ऊपर सराहा जा रहा है। पूरी दुनिया में लोग पाकिस्तान की एग्जांपल दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे महंगी बिजली थी, लोगों ने सोलर को अडॉप्ट किया और जब अडॉप्ट किया तो सबने अडॉप्ट कर लिया। लेकिन इसकी अडॉप्शन होती थोड़ी सी स्लो है, लोग एक दूसरे के देखा देखी अडॉप्ट करते हैं। तो जरूरत इस बात की है कि लोगों को इलेक्ट्रिक गाड़ियों की भी अवेयरनेस दी जाए। मैं अपने चैनल के ऊपर हमेशा इस बारे में वीडियोस बनाता रहता हूं। आज से 1 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी इलेक्ट्रिक गाड़ी के बारे में और जिसको इंटरनेशनली पूरी दुनिया में बड़ा सराहा गया था। चाइना में हुआवे कंपनी ने मुझे इसके लिए एक बहुत बड़ा अवार्ड भी दिया था, जो मैंने इलेक्ट्रिक गाड़ी की अवेयरनेस के बारे में एक वीडियो बनाई थी। पाकिस्तान में इस तरह की चीजों को बारे में ना तो इतना स्प्रेड किया जाता है, ना अवेयरनेस दी जाती है, ना इनको प्रमोट किया जाता है। लेकिन मैं आप लोगों को
हमेशा तब तक एजुकेट करता जाऊंगा जब तक मेरे पास जो नॉलेज अवेलेबल है या जो अवेयरनेस मैं चाहूंगा कि मेरे अवाम के पास होनी चाहिए, मैं आप लोगों को हमेशा बताता रहूंगा कि क्या करना चाहिए आपको और क्या नहीं करना चाहिए।